अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम 8th क्लास का हिंदी विषय हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे। अधिकतम अंक 60 है और अवधि की बात करें 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे की अवधि होती है। यहाँ पे कुछ विवरण दे रखे हैं। सामान्य निर्देश की बात करें, प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, का और खा। और खंड खा में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और केवल प्रश्न के उत्तर देने हैं। और खंड खा में क्या था, वर्णात्मक होते हैं। प्रश्न में उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और दोनों खंडों को करना अनिवार्य होता है, कंपलसरी है। और यथा प्रत्येक खंड के प्रश्न के उत्तर क्रमागत जैसे दे रखे हैं, आपको सीरियल वाइज में देने हैं। पहला खंड का की बात करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन आपका गद्यांश पे बेस पे है, तो आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे, उसी के बेस पे नीचे दिए हुए क्वेश्चन को देंगे। जैसे दादी माँ कितने प्रकार की दवाओं के नाम जानती थी, आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे गद्यांश को, फिर आपको उत्तर देंगे। जैसे कि गद्यांश में बताया गया है 50 दवाओं को, दादी माँ कितने दवाओं को जानती थी, 50 दवाओं को जानती थी। दूसरे, मेज महाराज अपने मन से क्या पका कर दे जाते हैं, तो आप देखना होगा क्या दे जाते थे, खिचड़ी और साबू, इसका हो जाएगा का। और दूसरा प्रश्न की बात करते हैं, ये काव्यांश बेस पे होता है। ध्यानपूर्वक पढ़े और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको काव्यांश का सावधानी पूर्वक पढ़ना होता है। फिर जितने भी क्वेश्चन दिए होते हैं मोस्टली इसी में आंसर होते हैं। जैसे पिंजर बंद होकर कौन नहीं रह पाएगा, हाथी घोड़ा नेवला पक्षी, तो सिंपल सी बात है, इसमें नहीं, कौन नहीं रह पाएगा, पक्षी नहीं रह पाएंगे। ये 6th क्लास में भी हमने पढ़ा था। बेसिकली आज 6th क्लास 7th में आप पढ़ते आ रहे हो कहीं ना कहीं। कनक तीलियों से टकरा कर क्या टूट जाते थे, पैर, चोंच, पंख, गला, सबको पता है क्या टूट जाते थे, उनके पंख टूट जाते थे। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में से सर्वनाम पहचानिए। हम लोग, इसमें क्या हो जाएगा, का आंसर हो जाएगा। हम लोग क्या है, सर्वनाम है। निम्नलिखित में से बालिका शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, तो बालिका शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, इसमें आपको बताना है। पौरुष हो जाएगा, बालक हो जाएगा, या इसका आंसर हो जाएगा बालक। मोर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मोरनी। क्या हो जाएगा इसका, मोर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मोरनी। सुनीता अच्छी लड़की है, वाक्य में विशेषण की पहचान कीजिए। सुनीता अच्छी लड़की है, इसका हो जाएगा का। प्रश्न नंबर 4 है, गद्यांश बेस पे है, आपका ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांव में लेखक को कौन सबसे अच्छा लगता था, आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर आपको उत्तर देना है। तो का हो जाएगा गा। कौन अच्छा लगता था, बदलू। बदलू लेखक को क्या देता था, लाख की चूड़ियाँ, लाख की गोलियां देता था। जो बेसिकली बदलू लेखक को क्या देता है, आपको गद्यांश को पढ़ना हो तो आप दे सकते हैं। तो गोलियां बनाकर, लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक किसके गांव जाया करता था, अपने मामा के घर, इसका हो जाएगा तीसरे का। लेखक बदलू को क्या कहा करता था, फोर्थ का आंसर हो जाएगा घा, बदलू काका। प्रश्न 5 देखना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि ने भगवान के डाकिए किससे कहा है, पक्षी और बादल को। एक महादेश दूसरे महादेश को कौन जाते हैं, भगवान के डाकिए।
भगवान के डाकिए की लाई चिट्ठियाँ कौन बांटता है? कोयल, कौवा, मृग, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। पेड़ पौधे और पानी, इसका आंसर हो जाएगा घा। प्रश्न 6 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के हैं। बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न दूसरा है, कितने मित्र बस की यात्रा पर निकले या यात्रा पर चले? 2, 3, 4, 5। इसको हो जाएगा 3। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भगवान के डाकिए कविता के रचयिता का नाम बताना है। सेवन का आंसर हो जाएगा घा। एक बार आप अपनी बुक में देख लेना इसका आंसर क्या है। जो भगवान के डाकिए हैं तो लेखक जो है वो आप देख लेना। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? झांसी से ग्वालियर। इसका हो जाएगा का। जो प्रश्न आप खंड खाता वर्णात्मक प्रश्न होते हैं, यहाँ पे आपको लिखने होते हैं। डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्टिव बेस पे होता है। निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्न के उत्तर लिखिए। उन्नति शब्द का विलोम शब्द लिखिए। उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवनत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवनत। अध्यापिका शब्द का विलोम शब्द होगा अध्यापिका। लड़की शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़कियां। हथनी शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? हाथी। प्रश्न 9 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको आपके पाठ के अंदर से हैं, ध्यानपूर्वक को पढ़ना है, उस हिसाब से आपको आंसर देने हैं। और प्रश्न 10 में आपको भी प्रश्न के उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपकी बुक के अंदर से हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है। और प्रश्न 11 में देखना है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने, और यहाँ पे शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। 30 से 40 शब्दों में ही आप अपना उत्तर लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और पॉइंट्स में पॉइंट लिखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पॉइंट बना के आंसर को लिखना चाहिए। प्रश्न 12 में निम्नलिखित लगभग मतलब 30 से 40 शब्दों में आपके उत्तर देना है। और इनमें से निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 शब्दों 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। पैराग्राफ लिखना अनुच्छेद। कोई 3 टॉपिक दे रखे हैं। मेरा सबसे प्यारा त्यौहार, दूसरा हो जाएगा खा है विज्ञान के चमत्कार, और खा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो तीनों में से किसी एक पे आपको अनुच्छेद लिखना है। और अनुच्छेद लिखने के लिए कुछ पॉइंटों का विशेष ध्यान रखें। एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए हम आज़ादी का अमृत महोत्सव लेते हैं, तो आपको पहले प्रस्तावना लिखना है, उसके महत्व के बारे में लिखना है, कब शुरुआत हुई थी उनके लिखेंगे। फिर लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखना होता है, निष्कर्ष जरूर लिखें। प्रस्तावना निष्कर्ष जरूर लिखना होता है। 20 में फिर अपना कंटेंट लिखें। प्रश्न 14 में निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में 80 से 100 शब्दों में आपको एक पत्र लिखना है। फीस माफी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। मतलब एक फॉर्मल लेटर दे रखा है, एक मतलब औपचारिक अनौपचारिक पत्र दे रखा है। तो आपको जिसमें अच्छा लगे वो आप उसमें से लिख सकते हैं। 5 मार्क्स का होता है आपका पेपर, इसी बेस पे आएगा। ये 2022 का है, तो आप देख सकते हैं आदर्श प्रश्न पत्र है। इसी की जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, और एक दो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए आप पेपर से जाने से पहले आप प्रैक्टिस करके जाएं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली वीडियो आपको के पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। धन्यवाद।